हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। काफ़ी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे। वो रूल्स क्या थे वापस से हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने कई सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे। स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे? कॉनकेव को। उसके बाद कॉन्वेक्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर में जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। पोल, वो पॉइंट जो एक तरह से उस मिरर का सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। यहां से एक एक्सिस पास होता है, वी कॉल इट प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि ये जो कर्व जैसा दिख रहा है, कॉनकेव शेप, हमारा मिरर ऐसे, मिरर ये है हमारा, तो ये जो कॉनकेव जैसा शेप दिख रहा है, कॉनकेव जैसा शेप दिख रहा है, तो इसमें मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ये एक सर्कल या स्फेयर, मान लो एक स्फेयर का पूरा एक पार्ट है, ठीक है, स्फेरिकल। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, दैट वी डिस्कस्ड अबाउट। तो ये आपका मान लीजिए सी, दैट इज सी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का सेंटर, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम लोग फोकस पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे जो भी रेज पड़ रही है, वो स्पेशली पैरेलल, वो रेज जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज पड़ रही हैं, वो यहीं पर जाकर क्या हो रही है? कन्वर्स। कहीं से भी अगर रेज आ रही है तो ये एक पॉइंट है फोकस। हम लोग ये सारी प्रूफ भी देखेंगे कैसे, क्योंकि सी वो पॉइंट है जो पूरे हर जगह इसका डिस्टेंस सेम होगा। इट्स अ काइंड ऑफ रेडिएशन, सीपी इज काइंड ऑफ रेडिएशन कह रहा हूं, काइंड ऑफ रेडियस, कर्वेचर का रेडियस है ना। तो ये हर जगह सेम होगा। इसके अलावा जो एफ है, ये रिलेशन में पाया जाता है CP/2। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, चिंता मत करिए, सारी चीजें प्रूफ करेंगे। जब थोड़ा सा इसका मैथिकल क्या हो रखा है मेरा दिमाग को, जब हम लोग थोड़ा जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट को इसको डिस्कस करेंगे तब। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना है, जो भी इमेज है उसके फॉर्मेशन को समझना है। तो हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल है वो लाइन, वो रे अगर पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मर्ज करेगा, फोकस पर मर्ज करेगा। अब अगर मान लीजिए कॉनकेव लेंस मेरा इतना बड़ा है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहां वाला भी रिफ्लेक्ट करके एग्जैक्ट जो है मर्ज करे। एक सर्टेन एरिया पे ही ये वर्क करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर एक तरीके का डायामीटर रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअली ये पूरा का पूरा स्फेयर, मतलब इसका पूरा 3D पिक्चर आप बनाओ ना, अपर्चर, ठीक। तो सिर्फ इसी के बीच वाले ही रेस को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला रूल यही है कि अगर कोई भी रे पैरेलल है तो वो फोकस करेगा, वो मर्ज करेगा पॉइंट पे फोकस। अब अगर कोई रे जो है, रे पासिंग थ्रू
फोकस, अगर फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, पैरेलल टू, ये रे कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पहला चीज, यानी कि कोई रे, मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि एक रे है, दिस इज, कोई एक रे है यहां से आ रहा है, अब ये यहां पे हिट होते ही ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब कुछ भी हो जाए, इनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मींस इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए, और ये सेम होते भी है। हम लोगों का नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ही इसका रेडियस होता है हर जगह नॉर्मली, तो ये एंगल आपका क्या होगा, I इज इक्वल टू R रिफ्लेक्टेड। क्लियर। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, वो रे उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट भी होगा। रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट थ्रू सेम पाथ, सेम पाथ, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर मान लीजिए हम लोग पॉइंट P को भी कंसीडर कर ले तो ये भी एक नॉर्मल पॉइंट की तरह ही बिहेव करेगा। मान लीजिए कोई एक रे है जो पोल पे हिट करता है, तो पोल पे भी ये रिफ्लेक्ट उसी, यानी कि रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगा, तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ अलग नहीं है, यही चीज है। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इमेज कैसा फॉर्म होता है और क्या होता है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। अलग अलग पॉइंट का मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है, जिसको बोलते हैं एट इंफिनिटी, है ना। कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत पास है, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आपको इसके एप्लीकेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आएगा। ठीक, तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूं और हम लोग प्रॉपर वे से शुरू करते हैं इमेज के फॉर्मेशन को। ठीक, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक, आप ज्योमेट्री की हेल्प से बनाओगे, स्केल वगैरह की हेल्प से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक, कॉनकेव मिरर, थोड़ा सा माइन्यूट इसमें मिस्टेक दिखने को मिल सकता है अपीयरेंस में, बाकी कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। ये हमारा हो गया पोल। मान लीजिए ये हमारा है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं ताकि बेहतर रहेगा विजुअलाइज करने के लिए प्रॉपर वे से। काफी बातें इसमें समझना है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, ये है हमारा पोल, और पोल से ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है, क्योंकि इतना बड़ा जाएगा तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है फोकस पॉइंट, फोकस ना। एफ और पी के बीच में जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग समझते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोग सन को ही मान लेते हैं अगर, तो सन का जो पोजीशन है इस मिरर के रेफरेंस में, सन का पोजीशन एक तरह से इनफाइनाइट पोजीशन है। मान लीजिए सन मेरा यहां पे, और सन इतना बड़ा है, अब ये कितना छोटा होगा,
चलो आप कुछ भी इमेजिन कर लो, कोई इश्यू नहीं है। सन बहुत बड़ा है, तो इससे आने वाली जितनी भी रेज हैं, सो पहला हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, बहुत दूरी पर है ना? हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन उसको समझने के लिए हम सिर्फ 2 रेज का इस्तेमाल करेंगे, 2 रेज सफिशियंट है, 2 रेज हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ओके, ऑब्जेक्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसके इमेज को समझना चाहते हैं, इसके मल्टीपल रेज निकल रहे हैं, मल्टीपल रेज इससे जो है निकल रहे हैं, हमें बस 2 रेज लेना है। तो हमने क्या किया, एक रेज जो पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, अब जब इस पे हिट किया तो लॉ के हिसाब से ये कहां पे जाके मर्ज करेगा, फोकस पे, है ना, फोकस पे मर्ज करेगा। दूसरा यहां से कोई एक रे है, हमने दूसरा रे यहां से ले लिया, ये भी पैरेलल हिट करने के बाद कहां पे जाके मर्ज करेगा, कहने का मतलब क्या, आप समझो, हमने ये ऑब्जेक्ट हमारा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लीजिए ये हमारे सन भाई हैं, ठीक है, इनसे रे कहां कहां की मैंने पिक किया, यहां से, तो यहां जो इमेज मर्ज बनेगा वो भी इमेज एक तरह से इसी को रिप्रेजेंट करेगा, मींस इमेज बहुत छोटा है, बहुत छोटा इमेज, ये ऐसे ऐसे यहां पे मर्ज कर रहा है, या फिर ऐसे आप समझ लो, मान लो जस्ट यहां, जस्ट इसके पास वाला इमेज, यही मेरा सन है। तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, जो इमेज बन रहा है वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल मतलब ना के बराबर है, तो आप बोल सकते हो डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड चलेगा, लेकिन आप मेरे हिसाब से आप बोलो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, कांट सी, जिसको देख नहीं सकते। अब ये देखो, हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्म वेयर रेज, जहां पे रेज मर्ज करेगा ना। अब एक बात ये बताओ, अगर रेज हमारे, ये हमारा मिरर है, अगर रेज कहीं इस साइड में मर्ज हुआ है, इसका मतलब ये मिरर के अंदर वहां पे फॉर्म कर रहा है, और अगर ये रेज मिरर के इस साइड में मर्ज हुआ है, यानी कि जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या होगा, रियल इमेज होगा। तो अगर फंडा क्लियर है, अगर इमेज हमारा, इमेज बियॉन्ड मिरर बना, बियॉन्ड मिरर, मिरर के आगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। आप देखो ना, इमेज मेरा अगर यहां बनेगा, क्या यहां पे दिख रहा है, अब ये हमारा मिरर है, मैं मिरर के इस साइड में जाके देखूं, यहां पे कुछ है नहीं है, बट इस साइड में मुझे दिख रहा है, वहां पे बन रहा है। जैसे हम लोग मिरर देखते हैं अपने फेस को, तो मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं एक काम करता हूँ इस साइड में जाके देख रहा हूं, कोई है ही नहीं यहाँ पे, सो इट्स अ वर्चुअल इमेज, जो सिर्फ और सिर्फ मिरर में दिख रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ मिरर में दिखता है। जो रियल इमेज होता है, जो रियल इमेज होता है, वो मिरर से पहले बन जाता है, बिफोर मिरर, बिफोर मिरर, तो मिरर से पहले बन गया, और इसको हम लोग किसी स्क्रीन पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे एक पेपर लगा दूं, ऐसे मान लीजिए मैंने एक ऐसा पेपर लगा दिया व्हाइट कलर का, जिसमें मैं देख सकूं, तो मुझे यहां पे सन का जो दिखेगा, वो ये मुझे सन का फोटो दिखेगा, ऐसे फील कर रहे हो आप, ज्यादा कचड़ा तो नहीं कर दिया। तो पहला चीज क्लियर, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, इमेज फॉर्म होगा फोकस पे, इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज एट फोकस, पहला चीज इमेज फोकस होगा। दूसरी बात, क्योंकि ये मिरर पे नहीं है, तो इमेज वो रियल होगा मेरा, ठीक। और इमेज का जो अपीयरेंस कह लो इस स्क्रीन पे कैसा होगा, इनवर्टेड, ठीक।
मतलब आप देख नहीं सकते हो, लेकिन जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और नियर लेके आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को और भी नियर लेके आते हैं। अभी हम लोग इसका जब एप्लीकेशन देखेंगे ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा। बस रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, दैट्स इट, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नाउ तो ये है हमारा, यहां पे फोकस है ना। नाउ ऑब्जेक्ट नियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने माना मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई व्यक्ति है, पर्सन, मैंने उसको मान लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया। मुझे 2 रेज लेने हैं, दैट्स इट। 2 रेज को बस कंसीडर करना है, ये मेरा फोकस है। ठीक है, तो मेरा एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और मुझे पता है कि ये रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा। मैं आगे थोड़ा बढ़ा देता हूं, कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, दूसरा रे मेरा कहां जाएगा? दूसरा रे मैंने, देखो हमारे पास एज्यूम करने के लिए कई जगह है, बट हम सिंपल लेते हैं। मान लीजिए दूसरे रे को मैं पिक कर लेता हूं, उसको मैं पास कराता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, दूसरे रे को मैं पास कराता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ध्यान से समझना आप, दूसरे रे को मैंने पास कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी रास्ते से जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, तो मुझे इमेज कहां मिलेगा? आप सोच के देखो, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मैंने कौन से रे को कंसीडर किया? जो इसके हेड से जा रहा है। तो जहां पर भी ये मुझे क्रॉस करेगा, जहां पर भी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, क्योंकि यहां पे क्रॉस पे ही मेरा ऑब्जेक्ट था, जहां पे भी ये क्रॉस करेगा मुझे वापस से मेरा इमेज बन जाएगा। लेकिन आप देखो हेड कहां होगा? इसी क्रॉस पे, सेम। तो आप खुद ही फील करो कि पहला चीज, इमेज का शेप और साइज कैसा है? पहले इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका, पहली बात तो रियल है कि वर्चुअल? तो रियल है, क्योंकि हम लोग मिरर के अंदर नहीं जा रहे हैं। पहला चीज रियल है। दूसरा, साफ साफ दिख रहा है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हमारा इमेज है वो छोटा है ना? तो कह सकते हो आप स्मॉल इमेज। ठीक, स्मॉल इमेज। आप ये भी कर सकते हो बिटवीन सेंटर ऑफ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और कर्वेचर के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है वही आपको लिखना है, क्योंकि ये मिरर में नहीं बन रहा, मिरर के बाहर बन रहा है। दैट इज द रीजन इट इज रियल इमेज। वेरी गुड। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, अपने इस ऑब्जेक्ट को पिक करके सी पे बिठा देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पिक करके सी पे बिठा देते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब
तो इमेज फॉर्मेशन आपको अब इजी लग रहा होगा, आई होप। अभी हम लोग इसके एप्लीकेशन को भी थोड़ा समझेंगे ना, तो अपने आप क्लियर होने लगेगा, और इसी कंसेप्ट को समझते हुए एप्लीकेशन को भी समझ लेंगे। नाउ हमारा इमेज है यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ यहां से भी दो रेज लेते हैं, है ना। कैसे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। एक हम लोग लेते हैं जो पैरेलल टू दी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हमें पता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा, ठीक है, कोई डाउट? नो। दूसरा मैं रे ले रहा हूं, वो जो फोकस से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? फोकस से। तो मेरा दूसरा रे है वो फोकस से पास हो रहा है। मुझे रूल के हिसाब से पता है, फोकस से पास होने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम पैरेलल, मींस हियर। अब अगर आप इसको ज्योमेट्री के हेल्प से आप बना रहे हो, तो आप पाओगे कि एग्जैक्ट ये नीचे ही मिलेगा। किसके नीचे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे। अब क्योंकि ये क्रॉसिंग पॉइंट है, तो यहां पे मेरा हेड होगा, है ना। और फिर सेम, तो मैं इसका कंक्लूजन क्या लिखूंगा इमेज के बारे में, कि दैट इज इमेज जो बन रहा है, पहला, क्योंकि ये मिरर के अंदर नहीं, मिरर के बाहर मर्ज कर रहा है, ये लाइन मिरर के बाहर बन रहा है। इट मींस अगर आप मिरर के अंदर बनाने की भी कोशिश, हमें मर्जिंग लाइन चाहिए। ये लाइन कहीं से भी मर्ज करेगा। मान लीजिए इसको आप आगे फॉरवर्ड करो यहां से, तो चलो छोड़ो, उस जब आएगा तभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फालतू में क्या ही भी कंफ्यूज। तो जो इमेज बन रहा है वो मेरा कैसा है? रियल है। एंड आप देख रहे हो ये क्या हुआ है? उल्टा है, तो इन्वर्टेड। क्लियर? रियल एंड इन्वर्टेड। और कुछ इसमें बताना है? हाँ, साइज इसका, रियल जो इमेज दिखेगा उसका साइज क्या है? सेम एज ऑब्जेक्ट। साइज की बात करें तो साइज इसका जो है सेम हमें ऑब्जेक्ट के जैसा ही दिखेगा। करना क्या है, यहाँ पे एक आपने ऐसा स्क्रीन लगा दिया पेपर इस टाइप का, जो यहाँ पे प्रेजेंट कर सके इसको, तो आप इजी वे से देखोगे कि उसका शेप और साइज सेम है। नाउ एक बात ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से यही दो रे पास हो रहे हैं भाई, मल्टीपल, तभी तो ये पूरा इमेज फॉर्म करेगा। यहां से भी रे पास हो रहा है, यहां से भी, सबको पास करते करते ये सारे के सारे रेज जो है यहां पे मर्ज हो रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है। हम बस अपने कैलकुलेशन कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी जस्ट कंसीडरिंग टू रेज विच इज सफिशिएंट, जो हमारे लिए सफिशिएंट है पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो हमने देख लिया ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा इसको थोड़ा और इधर करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस और इसके बीच में, ठीक है। फील करते जाओ दादा, जब तक हमारा फिगर बाहर रहेगा वो हमारा रियल ही होगा, और क्योंकि वो उल्टा दिख रहा है तो इन्वर्टेड होगा, ठीक। तो ये हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा फोकस। नाउ ऑब्जेक्ट between C एंड F, थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना, यानी सेंटर और कर्वेचर के बीच में। थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, छोटा क्या होगा, ठीक है। पहला रेस अगेन, हमारा रेस जो जाएगा हिट करेगा
पैरेलल रेस वो वापस जाएगा फोकस के थ्रू, ठीक है, फोकस के थ्रू। ना दूसरा रेस, सेकेंड रे मैंने पिक किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप पोल से भी ले जा सकते हो, आप इससे भी ले जा सकते हो, लेकिन कोई नहीं, सिंपल रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है एक रे पास हो रहा है जो इसके हेड से जा रहा है। थोड़ा सा आप प्लीज बेहतर वो यूज करना ज्योमेट्री बॉक्स, तो आपको मिलेगा। आपका ये लाइन ऐसे गया, क्योंकि ये जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। अगेन रूल्स याद रखना, द रे फॉलोइंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट थ्रू द सेम पाथ, सेम पाथ से ही रिफ्लेक्ट होगा। अब जरा देखो, ये यहां पे आके दोनों मर्ज कर रहे हैं, है ना, यहां पे आके मर्ज कर रहे हैं। तो जहां पे मर्ज कर रहा है ये मेरा हेड है, ये मेरा हेड है, ये मेरा पूरा बॉडी है, ये मेरा इमेज है। तो क्या एक बात कंक्लूड कर सकते हो आप? हाथ यहां बना दूं, पता चला सिर्फ यहां पे कैसे बनेगा ना। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज मेरा क्या है, इमेज जो है लार्ज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, इमेज मेरा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट एट फोकस, इसको मिटाते हैं। ऑब्जेक्ट एट फोकस अभी क्लियर होने लगा होगा। आप जब इसको स्केल वगैरह के हेल्प से बनाओगे ना तो बहुत ही क्लियर पिक्चर बनेगा और क्लैरिटी भी आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। अब हमारा अगला है पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमारा एग्जैक्टली फोकस पे है, ऑब्जेक्ट मेरा एग्जैक्टली फोकस पे है, ठीक है। तो एक तो रेज यहां से अगर गया तो यहां से आएगा रिफ्लेक्ट होकर, एंड दिस विल गोज लाइक दिस, है ना, इन दिस वे। दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का रे ले लेते हैं, तो यहां पे हिट किया, वापस इसी तरीके से जाएगा। आप देखोगे ये दोनों रेज जो है, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो गए हैं एक दूसरे के, पैरेलल विद ईच अदर, कौन? रिफ्लेक्टेड रेज, जो हम लोग दो कंसीडर कर रहे हैं। अब हमें पता है कि कोई भी पैरेलल लाइन कभी कहीं मर्ज करती है तो नहीं करती है। तो मेरा इमेज जो बनेगा, जो इमेज होगा, ठीक है, पहली बात तो वो इनफाइनाइट पे कहीं जाके मर्ज करेगा, एट इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट पे जाके मर्ज करेगा। और दूसरी बात, जो इमेज होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा और इन्वर्टेड तो होगा ही, वेरी लार्ज एंड इन्वर्टेड, ये तो होगा ही, ठीक है। फोकस की कहानी, हाँ, इन इमेज होगा कैसा, क्योंकि ये मिरर पे नहीं है तो रियल होगा, और क्योंकि ये नीचे साइड में इस एक्सिस के नीचे जा रहा है तो इन्वर्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड तो पहले ही लिख दिया, रियल लिखना बाकी था, ठीक। फोकस समझ में आ गया। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, इन बिटवीन फोकस और पोल पॉइंट, ठीक है। एक सेकेंड, हमारा इमेज कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है? फोकस और पोल पॉइंट के बीच में,
ये है मेरा फोकस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है मेरा इमेज, वो सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब तुम में से कोई अपने आप को कंसीडर कर सकता है, ठीक है। नाउ पहला चीज, एक पैरेलल रेस मैंने कंसीडर किया कि इसके हेड से जा रहा है। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ भी कर ले, ये जाएगा तो फोकस से, है ना, जाएगा तो फोकस से। दूसरा रे मैंने क्या क्या कंसीडर किया कि ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर का रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रुक जा भाई, फिर ऐसे ही ये मुड़ गया, वापस रिफ्लेक्ट हो गया, वापस रिफ्लेक्ट हो गया, और ये यहां पे। अब अगर आप इसको फील करोगे तो जो इस साइड के रेज हैं वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे से, जैसे ये जो यहां का जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, और ये वाला रेज जो है ऐसे जा रहा है, तो आप इसके बीच का डिस्टेंस देखो, कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है ना, कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस। अब मैं दूसरा ऑब्जर्व ये कर रहा हूं कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं मिरर के अंदर, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये दोनों ही रेज एक जगह मर्ज कर रही है। अब क्योंकि ये अंदर मिरर के है, यानी कि जहां पे ये मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये मर्ज कर रहा है तो यहां पे मेरा हेड होगा, ठीक, हेड होगा, और ये मेरा इमेज फॉर्म होगा। इमेज बन कहां पे रहा है? मिरर के अंदर। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज मेरा कहां पे फॉर्म हो रहा है? इमेज बन रहा है, इमेज इनसाइड, इनसाइड मिरर, मिरर के अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, और कंपैरेटिवली इससे बड़ा है। तो मिरर के अंदर बन रहा है, पहला चीज इनसाइड मिरर का मतलब हो गया जो इमेज है मेरा वर्चुअल है, वर्चुअल है। मिरर अगर हटा दो तो कैसे आप पाओगे नहीं कहीं पे फिगर ये, तो मिरर के अंदर बन रहा है, वर्चुअल है हमारा इमेज, और क्योंकि ये सीधा सीधा खड़ा दिख रहा है तो फिर इरेक्ट इमेज कहेंगे वो, ठीक है, वर्टिकल स्टैंडिंग वी कॉल इट, इरेक्ट इमेज बन रहा है। और साइज में क्या है? साइज लार्ज एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में लार्ज बन रहा है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, हम इसका एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन कैसे? जैसे आपने देखा होगा टॉर्च, टॉर्च हेडलाइट, ये रहा एक टॉर्च का स्ट्रक्चर, मान लीजिए अंदर का कुछ ऐसा है, लेकिन इसने जो बल्ब लगा रखा है यहां पर, ये फोकस के ऊपर है, ठीक है, फोकस के ऊपर है। अब यहां से जो भी रेज निकलेगा वो हिट होने के बाद जाएगा बाहर, और ये देखोगे आप फैलेगा, है ना। पैरेलल आपको दिखा नहीं रहा हूं, पैरेलल ही है, लेकिन ये कीप ऑन एक दूसरे से, जो हम लोगों ने लास्ट इसके जस्ट पहले वाला देखा था, ये वाला, ये टॉर्च की मदद, यहां पे मैंने बल्ब लगा दिया, जो भी इससे रेज निकल रहा है वो पूरा का पूरा फैलता जा रहा है, टॉर्च हो गया, है ना, सर्च लाइट, टॉर्च। तो वहां पे ये कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं, समझ लो आप, बल्ब कहां पे लगा रहे हैं? यहां पे लगा रहे हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर बैटरी जो भी है अपना, लाइट यहां पे इस पीछे वाले मिरर सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके सब आगे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, और जैसे जैसे आगे ये जा रहा है ये थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होता जा रहा है, जो हमने अभी इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था, ठीक है, इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था।
स्पेशली फोकस वाले में तो पूरा का पूरा पोप पैरेलल जाएगा, वो तो कहीं मर्ज ही नहीं करेगा। इस वाले में क्या हो जाएगा आपका, एक्सपैंड करेगा, है ना, एक्सपैंड कर रहा है। अच्छा हाँ, अगर मान लो मैं एक मिरर लेता हूं, स्पेशली मान लो सेविंग के लिए, ठीक है, मैं मिरर ले रहा हूं सेविंग, उसमें मैं अपने आप को प्लेस कर रहा हूं फोकस और पोल के बीच में, तो जो मेरा पिक्चर दिखेगा वो मुझे क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा और बड़ा दिखेगा। करना क्या है, ऐसा स्पून ले लो जो कॉनकेव सरफेस आता है, उस पर थोड़ा पास लेके जाओगे तो आपका ना सिर्फ शकल बड़ा दिखेगा, उसमें जो है आप इरेक्ट यानी कि सीधे दिखोगे। थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे तो फिर आप उल्टे दिखने लगोगे। ठीक है, तो आप इसका एप्लीकेशन भी आप समझ रहे हो, सेविंग के लिए जो मिरर यूज करना, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जो डॉक्टर्स वगैरह टीथ वगैरह के लिए मिरर यूज करते हैं, तो वो चाहेंगे ना फोकस के जस्ट फोकस और पोल के बीच में फोटो रहे, ताकि वो मुझे अपीयरेंस में बड़ा दिखे, अपीयरेंस में बड़ा दिख रहा है मुझे इमेज। सो दैट्स व्हाट द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो टॉर्च हो गया, इसके अलावा मिरर फॉर सेविंग, या फिर डॉक्टर जो यूज करता है ईएनटी मिरर, इन सब में क्यों, क्योंकि मुझे इमेज लार्ज दिख रहा है। ठीक है, ये तो था कॉनकेव मिरर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। तो कॉनकेव मिरर में ज्यादातर इमेज जो है वर्चुअल रियल होते हैं मोस्टली। दूसरा, इन्वर्टेड होते हैं। एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे इमेज जो है आपका इरेक्ट है, बट वहां पे इमेज कैसा है, वर्चुअल। इसको मिटाते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स शुरू करते हैं। नाउ इमेज फॉर्मेशन, ऑन कॉन्वेक्स मिरर। नाउ मिरर का मतलब ये है कि वो जो रिफ्लेक्ट करे, बेसिक बातें भी क्लियर रखो हर बार। नाउ कॉन्वेक्स को अगर देखा जाए तो अपोजिट साइड ऑफ कॉनकेव, बस इस साइड में क्या रहेगा आपका, पेंटेड है, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर है तो इधर कोई ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, नो ऑब्जेक्ट इस साइड में। जो भी ऑब्जेक्ट मेरा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस साइड में होगा, ऑब्जेक्ट मेरा सिर्फ इस साइड में होगा। पॉइंट्स क्या हैं, P दैट इज पोल, पोल से जो एक लाइन पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फोकस तो हमारा वही होगा जहां पे, क्योंकि फोकस का डिफिनीशन ये है ना, फोकस पॉइंट का डिफिनीशन वहां पे जहां पे सारे लाइन मर्ज करे। बट जब बात आती है जैसे मिरर इस साइड में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं। डिफ्लेक्ट का मतलब स्प्रेड आउट, जैसे एक आपने रेज अगर यहां पे ऐसे थ्रो किया तो ये रेज रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा। क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा? बिल्कुल फॉलो करेगा। समझो आप, पहली बात तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर मैं इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करूं तो ये कुछ आपका फोकस पॉइंट हुआ और कुछ इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, ये इमेजिनरी है मेरे मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, ये क्लियरली बताता है I इज इक्वल टू R, तो हमारे उस लॉ को फॉलो करता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है ना, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर कुछ है नहीं, लेकिन हमें पता है कि स्फेयर जो है ये कॉन्वेक्स है, वो एक तो स्फेयर बनेगा तो मेरा इमेजिनरी सी तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। अगर मैं इसी लाइन को, इसी रे को इधर से अगर मैं कर दूं तो ये एक तरह से पैरेलल हो गया, तो ये जो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉनकेव मान लिया इमेजिनेशन के लिए, कॉनकेव, तो ये यहाँ पे मर्ज कर रहा है, तो ये मेरा फोकस पॉइंट हो गया। हमारे ऑब्जेक्ट जो होंगे इधर ही होंगे,
पी के पास, पोल के पास ही मेरा ऑब्जेक्ट होगा, बस इसी को समझना है। तो एक बार मैंने माना कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट यानी कि बहुत दूर है, इनको मिटा देता हूं मैं, बहुत दूर है जैसे सन वगैरह। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे इनफाइनाइट होते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि उनसे आने वाली रेज सारी की सारी पैरेलल है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं सारी की सारी रेज उनसे पैरेलल रेज है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए हमें दो रे सफिशिएंट है, हम दो ही रे को भी कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए जो पोल के बारे में हम लोगों ने पोल वाले रेस को भी यूज ही नहीं किया, हम सिर्फ कर्वेचर और फोकस वाले रेस को यूज कर रहे हैं। तो एक रेज मान लीजिए यहां से आया, एक रे जो हमने कंसीडर किया वो ये है, तो ये यहां से ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप देखोगे तो यही ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए, थोड़ा सा गड़बड़ है, आप जब इसको इससे बनाओगे क्लियर पैरेलल बनाओगे और इससे आप मर्ज करोगे तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट इसी ट्रेजेक्टरी, यानी कि फोकस वाले ट्रेजेक्टरी, अगर मैं एक लाइन पास कराऊं फोकस से तो ये इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा इधर वाला रेस ये भी क्या कर रहा है, यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और अगर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो ये मर्ज हो रहा है फोकस पे। लेकिन आप फील करो, क्या ये मिरर के इस साइड में कि इस साइड में, मिरर के अपोजिट साइड में, तो जो भी इसका इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, मिरर के अंदर बन रहा है ना। तो इमेज कैसा है, इमेज सबसे पहली बात, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज फोकस पे इमेज बन रहा है तो वो ना के बराबर दिखेगा, वेरी वेरी टाइनी कह लो, स्मॉल कह लो, डिमिनिश्ड कह लो, व्हाटएवर, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा स्मॉल, कैसा होगा इसका नेचर, वर्चुअल। अब ये दिख भी नहीं रहा लेकिन आप इसको मानोगे कैसा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग दूसरा, इसमें दो ही केस है, ओनली टू केस। कैसे, एक तो हो गया इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक जो ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, कोई नियर का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में बस बात करना है इस वाले को। तो बस दो ही केस है, इसको समझ लेते हैं। एक सेकेंड, सेकेंड केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड नाउ ऑब्जेक्ट, जो हमारा सेकेंड केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड, और क्या है, पोल और इनफाइनाइट के बीच में, तो कहीं नियर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दो रेस को ही हमें कंसीडर करना है इमेज को बताने के लिए। तो एक तो पहला मैंने ये ले लिया, अब ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरा फोकस पे मर्ज करेगा, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा एक मैं रे कंसीडर कर रहा हूं जो पास हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक रे मैं कंसीडर कर रहा हूं जो पास हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जो रे होगा वो तो सेम यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए यहां से अगर रे आया तो इसी पे जाएगा, ये कर्वेचर वाले ट्रेजेक्टरी को पास करेगा तो फिर उसी पाथ को फॉलो करेगा, कोई अलग से पाथ इसका नहीं होगा। रिफ्लेक्शन का तो छोड़ दो, यहां पे रिफ्लेक्शन जो आएगा भी वो कहां पे आएगा, सेम पाथ पे, उसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे तो वो जाके सी पे मर्ज करेगा। ठीक है, सी पे
मर्ज करेगा। मेरा इमेज क्या है, इमेज वहां पे जो जहां पे ये मीट कर रहा है, तो मेरा इमेज ये है ना। जो ऑब्जेक्ट मेरा है उसका इमेज बन रहा है यहां पर। पहला चीज, इमेज के बारे में हम अगर लिखेंगे तो सबसे पहली बात, इमेज ऑब्जेक्ट के एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट स्मॉल बन रहा है। पहला चीज, पहला तो यही बात है, स्मॉल बन रहा है। दूसरा, क्योंकि ये मिरर के अंदर है तो ये वर्चुअल है। तीसरा, क्योंकि ये इसका जो पोजीशन है वो स्टैंडिंग पोजीशन है, सो वी कैन से कि ये इरेक्ट है। अब इसका यूज सोचो, बस दो ही केस है, ठीक है, एक एट इनफाइनाइट, एक जो है इन बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। अब इसका यूज देखो, यूजुअली जब कोई कार ड्राइव करता है, ठीक है, कार ड्राइव करता है तो उसका जो रेयर मिरर होता है, जो पीछे का देखने वाला, तो वो करता क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया सिर्फ पर्सन नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। कार जो पीछे से इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, पीछे कई सारी गाड़ियां आ रही है, पूरा बिल्डिंग पीछे रोड दिख रहा है, उस पूरे इन्वायरमेंट को, इतने बड़े इन्वायरमेंट को इतना छोटा बना देना। तो एक तरह से क्या करता है, इमेज को आप कह सकते हो छोटे एरिया में लार्ज एरिया को कवर करना, मींस एक तरह से रेयर मिरर इन कार हेल्प ड्राइवर टू सी लार्ज एरिया बिहाइंड द कार। अब इससे होता क्या है, ये इनको हेल्प करता है, हेल्प टू टेक बेटर डिसीजन, है ना। कार ड्राइविंग वगैरह में या व्हीकल ड्राइविंग में बेहतर तरीके से डिसीजन ले सके, क्योंकि एक छोटा सा एरिया, छोटा सा ग्लास है ना, पीछे के बड़े एरिया को क्या कर रहा है, कंफाइन करके आपको दिखा दे रहा है ना। हाँ, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन ज्यादा एरिया वो कवर करता है। पर्पस यही रहता है कि आपको मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हाँ, मुझे पता है कि क्लास जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी टॉपिक को हम लोग इजी वे से 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकते थे, बट इट टेक्स आवर्स, मतलब 40-50 मिनट लग गए। इंटेंशन ये रहता है कि सी, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करना है, तो बेहतर तरीके से स्टडी के लिए थोड़ा विजन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना जरूरी है। देखो, आज के टाइम में दुनिया में इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, कहने का मतलब ये कि आप रैंडमली किसी को भी आप पिक करो, उस व्यक्ति के अंदर भी कैपेबिलिटी है कि वो क्वांटम फिजिक्स तक डिफाइन कर दे और स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको डिफाइन कर दे, ओनली बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपके पास किसी भी टॉपिक का एक डेप्थ नॉलेज नहीं होता, उससे दिक्कत क्या होता है। देखो, दुनिया में दो तरह से, आप टीचर या जो भी देख लो, दो तरह के लोग हैं, पीपल जो बात करते हैं प्रॉब्लम की, मींस उनका एक तरह से ओरिएंटेशन ही यही है कि दे ओनली डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, और एक होता है सॉल्यूशन माइंडसेट, दूसरा होता है सॉल्यूशन माइंडसेट। सॉल्यूशन माइंडसेट मतलब प्रॉब्लम तो ये भी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ये जो है सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं उसी प्रॉब्लम को कि ऐसा होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से। ये व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो चाहे जो भी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेशन दे सकता है। अगेन मैटर सेम है, याद रखना, मुद्दा सेम है, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन दे सकता है। दिस पर्सन विल ऑलवेज गिव यू विजन। डिप्रेशन के कारण सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, या जैसे जैसे आप बड़े होगे इस चीज को फील भी करोगे। विजन ऑलवेज गिव्स यू चांस टू, अगर मान लो कहीं आप फेल भी हो रहे हो तो उठ के आगे बढ़ने का चांस देता है। ये पावर होता है पॉजिटिविटी का। तो एक सिंपल सजेशन अगर आपको फॉलो करना है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना फॉलो करो जो प्रॉब्लम की बातें करता है, जो निगेटिव बातें करे।
निगेटिव बातों का रिजल्ट आप हमारे सराउंडिंग के कंट्रीज को देख सकते हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल में अभी कुछ दिन पहले हुआ, पाकिस्तान हो, ये सारे के सारे कंट्री जो ओनली बिकॉज दे कैरी हेट किसी के भी प्रति, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रति हो, चाहे जो भी, क्योंकि सी ना तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, ना इकोनॉमी के बारे में पता है, ना साइंस के बारे में पता है। ऐसा नहीं कि उनको पता है लेकिन आधा। मैंने कहा ना कि आज रैंडमली आप किसी को भी पिक करो तो वो क्वांटम फिजिक्स को भी एक्सप्लेन कर देगा। तो इनको पता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा। इनको जो है गवर्नमेंट में रहने वाले जिन्होंने 20 साल 30 साल हायर लेवल का एक्सपीरियंस है, उनसे ऐसे व्यक्ति को ज्यादा पता होता है, मतलब इस तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी ट्रस्ट मत करो। जैसे कुछ भी मैटर, चाहे बांग्लादेश को लेकर अभी चल रहा है ना, इन सब पे ऐसे व्यक्ति को कभी ट्रस्ट मत करो। हाँ, हर एक ऐसे व्यक्ति को जरूर फॉलो करो जो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉब्लम ये भी डिस्कस करेगा लेकिन सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो। हाँ, जब तक अगर आपका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना हो। पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट। अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है और अपने माइंड को जो है बेहतर तरीके से बिल्ड करना चाहते हो, जहां पे एक अपना बेहतर फ्यूचर बिल्ड कर सको, देन ट्रस्ट मी, गो फॉर दिस। अदरवाइज ये आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमारे कंट्री के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी हमारे लीडर्स थे, जिन्होंने हमें देश की आजादी दी, उन्होंने दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम किया हमारे जुडिशियरी ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का सिर्फ काम जुडिशियरी करती, कोई और नहीं। और यहां पे हर कोई बैठ के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ब्यौरा बताता रहता है। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे किसी व्यक्ति को मत फॉलो करो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिनको जीडीपी जीएनपी ये बातें पता है बट वो कैसे वर्क करता है, क्या एक फैक्टर नहीं होता। इकोनॉमी इज लाइक दिस। मान लीजिए ये माउंटेन है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, वो इधर गया तो भी गिरा, इधर गया तो भी गिरा। इतना आसान नहीं होता। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी खतरनाक है, डिफ्लेशन, ये जब आप डेप्थ में पढ़ोगे तब पता चलेगा। प्लीज ऐसे व्यक्ति को, अगेन मैं कह रहा हूं, मत फॉलो करो जो प्रॉब्लम की बातें करे, सिर्फ डिप्रेशन दे सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, क्लासेस थोड़ी स्लो रहती है, उसके लिए आप फास्ट करके देख सकते हो, उसके लिए आप बाउंड नहीं हो, है ना। स्पीड में बढ़ा सकते हो, अगर इससे भी ज्यादा स्पीड ना बढ़े तो फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।